जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। फ्रॉम माय ओपिनियन इस साल ओम्स लॉ के लिए ग्राफ रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको वीआई ग्राफ दिया है और आपको रेजिस्टेंस का करेक्ट ऑर्डर आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको फाइंड करने को पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, उसको स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। तो R3 का करंट क्या होगा, ये वाला। ठीक है, R2 का करंट क्या होगा, ये वाला। और R1 का करंट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। मतलब रेजिस्टेंस और करंट का कौन सा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। मतलब करंट ये सबसे ज्यादा है, किसका ज्यादा है, R3 का, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। और करंट किसका कम है, R1 का सबसे करंट कम है, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। अगर यहां बात करें तो इधर वोल्टेज कहां है, Y एक्सिस पे है। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, उसको हम खींच लेते हैं। तो R3 का करंट ये रहेगा, R2 का करंट ये रहेगा, R1 का करंट ये रहेगा। ठीक है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 7। तो ओम्स लॉ के हिसाब से जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो किसका करंट ज्यादा है, ये 7 एम्पियर ज्यादा है R1 का, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। किसका करंट सबसे कम है, R3 का करंट सबसे कम है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। करके जाना, मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये वाला क्वेश्चन इस बार आ सकता है। थैंक यू।